हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, अभी तक की कक्षाओं में हम लोगों ने गद्य और पद्य साहित्य का इतिहास पढ़ा और आज हम लोग जो है सूरदासकृत पद पढ़ेंगे। ठीक है, तो इनका जन्म 1478 ईस्वी, मृत्यु 1583 ईस्वी में हुई थी। और बाकी चलिए हम इनके पद को पढ़ते हैं और आप लोग भी मेरे साथ साथ वाचन करेंगे इसका। ठीक है। हाँ बच्चों, तो चलिए इनका पहला पद है सूरदास जी का। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। बहिरो सुने गूंगी पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, और सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो तिह पाई। तो प्रस्तुत पद्य बच्चों हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी भाग 10 के आपको ऐसे लिखना है। ठीक है, सूरदास द्वारा रचित पद नामक शीर्षक से लिया गया है, ना कि पाठ से। ठीक, और प्रसंग में आपको लिखना रहेगा कि प्रस्तुत पद में सूरदास जी श्रद्धापूर्वक अपने प्रभु की वंदना कर रहे हैं। चलिए लाइनें देखते हैं। चरण कमल बंदो हरिराई। प्रस्तुत पद्य में सूरदास जी कहते हैं कि मैं अपने करुणामय स्वामी के कमलवत चरणों की श्रद्धापूर्वक वंदना करता हूँ। और कमलवत कहा है, कमल के समान नहीं कहा है। जब समान कहेंगे तो उपमा होगा, और जो है यदि संभावना करेंगे तो उत्प्रेक्षा होगी। लेकिन अगर अभेद आरोप होगा, मतलब जो चीज़ जैसी है वैसी ही कह दी जाएगी, तो वहाँ पर रूपक अलंकार होगा। अर्थात प्रस्तुत पंक्तियों में रूपक अलंकार की छटा विद्यमान है। तो सूरदास जी क्या कह रहे हैं कि मैं अपने करुणामय स्वामी के कमलवत चरणों की श्रद्धापूर्वक वंदना करता हूँ, जिनकी कृपा से धन्य हो करके, जिनकी कृपा से, जाकी कृपा, जिनकी कृपा से धन्य हो करके पंगु गिरि लंघ है। पंगु गिरि लंघ है, जो पंगु माने लंगड़ा और गिर माने पहाड़। तो लंगड़ा व्यक्ति पहाड़ को लंघे पार कर जाता है। ठीक, और अंधे को सब कुछ दर्शाई, तथा दृष्टिहीन व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है। किसको? दृष्टिहीन व्यक्ति को, अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरो सुने, बहरे को सब कुछ सुनाई देने लगता है। गूंग पुनि बोले, जो बहरा व्यक्ति है उसको सब कुछ सुनाई देने लगता है। थोड़ा सा यहाँ पर जो है जोड़िएगा विशेषण सुनने का। अर्थात वह, बहरे को सब कुछ सुनाई देने लगता है, अर्थात वह इस संसार की, इस जगत की समस्त लीलाओं में अपनी वाक्पटुता व चतुरता प्रदर्शित कर सकता है। भाई बोलने लगेगा तो सभी प्रकार की बातें कहेगा, देखने लगेगा तो सभी प्रकार की बातें देखेगा, है ना। और फिर क्या कहते हैं, गूंग पुनि बोले, गूंगा पुनः बोलने लगता है। जो गूंगा व्यक्ति है वह पुनः बोलने लगता है। रंक चले सिर छत्र धराए, और रंक अर्थात गरीब व्यक्ति भी अपने सिर पर सोने का मुकुट, स्वर्ण मुकुट धारण कर लेता है। किसको धारण कर लेता है? स्वर्ण मुकुट धारण कर लेता है, राज छत्र को धारण कर लेता है। ऐसी है उन जो है सूरदास जी के प्रभु की महिमा। फिर सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो तिह पाई। फिर सूरदास जी कहते हैं कि मैं ऐसे दयानिधान स्वामी के बार बार, ऐसे दयानिधान स्वामी की बार बार वंदना करना चाहता हूँ। सूरदास स्वामी करुणा में माने दया निधान, ठीक, या करुणा से युक्त। तो सूरदास जी कहते हैं कि मैं ऐसे दया निधान अर्थात ऐसे दया से युक्त, अर्थात ऐसे करुणा में स्वामी की बार बार वंदना करना चाहता हूँ। और बच्चों आप इसके नीचे काव्यगत सौंदर्य लिखिएगा, तो इसमें भक्ति रस से ओतप्रोत हैं सभी पंक्तियाँ, और ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। अलंकार मैंने आपको बता दिया है कि इसमें रूपक अलंकार है।